और तेजस 24 में खबर राजस्थान से, जहां पर इन दिनों सरकार गांव गांव तक पहुंच रही है। चौपाल के जरिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की ये नई पहल चर्चा का विषय बनी हुई है। ये रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राजस्थान के गांवों में सिर्फ सभाएं नहीं कर रहे, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के बंबोरी से लेकर सीकर के जाजोत गांव तक मुख्यमंत्री की चौपालों ने ग्रामीणों में एक नया भरोसा जगाया है। बंबोरी गांव में मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम कर देर रात तक किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से संवाद किया। घाट पर बैठकर हुई इस चौपाल में खेती, पानी, रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। चौपाल में किसानों ने भी आधुनिक खेती, ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती और पशुपालन को लेकर अपने सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को तकनीक आधारित और लाभकारी खेती अपनाने पर जोर दिया। लगातार हम किसान की आय बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं कि हमारे किसान की आय कैसे बढ़े। हम नए युग में आना चाहते हैं। मुझे पता है शेखावाटी में पानी की बहुत कमी है कि नहीं है? मुख्यमंत्री लगातार गांवों में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। सुबह गांव की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, किसानों के खेतों तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं से उनके घर आंगन में संवाद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के बंबोरी और सीकर के जाजोत जैसे गांवों में आयोजित ग्राम विकास चौपालों में मुख्यमंत्री ने खाट पर बैठकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, पशुपालकों और बुजुर्गों की समस्याएं सुनी। जाजोत के रात्रि चौपाल में छात्राओं ने गांव के स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने उसी रात अधिकारियों को निर्देश दिए और अगली सुबह स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू करने के आदेश जारी हो गए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा भी की और यूपीआई से भुगतान कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि गांव केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि गांवों में अब ये चर्चा तेज है कि सरकार सच में गांव तक पहुंच रही है। केजे शिवस्सन, न्यूज़ 24, जयपुर।